तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा, इंफॉर्मेशन, कंट्रोल सिग्नल सेंड करते हैं। सिंपल से वर्ड में अगर कहा जाए तो अगर हमें टीवी चलाना है तो हम क्या करेंगे, टीवी को पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई किस फॉर्म में होगा? वो इनपुट के फॉर्म में होगा। तब हमारा टीवी ऑन होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो इनपुट हुआ हम उसे पावर सप्लाई के रूप में दे रहे हैं। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। आप इस फिगर को देखें, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक बेसिक इनपुट डिवाइसेस होता है। इन कीबोर्ड में हम डेटा को एंटर करते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं। किसके थ्रू? तो कीज के थ्रू, बटन को प्रेस करके। बटन भी बहुत सारे सेट्स में कीबोर्ड में डिवाइडेड है, जैसे लेटर होता है, नंबर है, कैरेक्टर है, फंक्शन है। तो सबसे पहले आप इस कीबोर्ड में देख सकते हैं कि ऊपर में F1 से F12 तक जो है वो हमारा फंक्शन की है। उसके जस्ट बगल में प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है। उसके बगल में है डिलीट और इंसर्ट की। इसे एडिटिंग की भी कहते हैं। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज करेंगे। उसके बाद होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस का भी काम डिलीट करने का ही होता है, लेकिन ये राइट से लेफ्ट की ओर डिलीट करता है। फिर आप देख सकते हैं कि साइड में है नेविगेशन की। नेविगेशन की में जैसे हमारा होम, पेज अप, पेज डाउन और एंड बटन है। होम का अगर हम बटन का यूज करेंगे तो हम लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। पेज अप का करेंगे तो हम पेज के अप ऊपर जाएंगे। पेज डाउन करेंगे तो पेज में हम लोग डाउन जाएंगे। एंड का अगर यूज करेंगे तो हम लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखेंगे एरो की। 4 तरह की एरो कीज हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की। इनका यूज करके हम लेफ्ट, राइट, अप, डाउन जा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कंट्रोल कीज कौन कौन से होते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो, एस्केप और बहुत सारे एक्सेट्रा कीज हैं जो कि कंट्रोल की का काम करता है। फिर हमारे पास होता है शिफ्ट की, कैप्स लॉक की। बात करें कैप्स लॉक की, अगर आप कैप्स लॉक की को कीबोर्ड में ऑन कर लेते हैं तो आप सारे लेटर को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगर हम शिफ्ट के साथ कोई भी की को प्रेस करते हैं, जैसे हम शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फाबेट को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में लिखाएगा। ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आप कोई भी की को प्रेस करते हैं, जैसे आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस करते हैं, तो वो उससे हमारा डॉक्यूमेंट या कोई भी हमारा फाइल है वो कॉपी होता है। ठीक है। फिर नंबर नंबर की होते हैं जो कि 0 से 9 होते हैं। कीबोर्ड बहुत तरह के आने लगे हैं, या तो आप उसे यूएसबी के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें, या फिर ब्लूटूथ वायरलेस भी कीबोर्ड आते हैं जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर अब हम बात करने वाले हैं माउस के बारे में। ये माउस क्या है? माउस एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइसेस है। मतलब कहना चाह रहे हैं हम कि हम हैंड की हेल्प से माउस को यूज करते हैं। ये फिगर है माउस का। जैसे आप माउस को लेफ्ट राइट करेंगे, मूव करेंगे, तो कर्सर या पॉइंटर हमारे स्क्रीन पे मूव होगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक फ्लैट सरफेस होता है। इसमें जनरली आप देख सकते हैं फिगर में कि लेफ्ट बटन है, राइट बटन है, स्क्रॉल व्हील है। स्क्रॉल व्हील का यूज करके हम अप डाउन जा सकते हैं पेज में। यहाँ पे एक वायर है जिससे कि माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं हम। ये नीचे हमारा माउस का बॉडी होता है। ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं जॉयस्टिक के बारे में। ये देखिए आप फिगर में जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एकदम स्फेरिकल बेस का होता है। इसमें एक स्टिक लगा हुआ होता है। ये फ्रीली मूव करता है। आप जिधर चाह सकते हैं लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं इसे। ये इसके अंदर एक सॉकेट फिटेड होता है ताकि ये फ्रीली मूवमेंट कर सके। ये माउस के जैसा ही काम करता है। ये कर्सर और पॉइंटर स्क्रीन पे मूव होते हैं जब हम इसे मूव करते हैं। तो फर्स्ट जॉयस्टिक जो बनाया गया था वो सीबी मिरिक ने बनाया था एट यूएस नेवल रिसर्च लैबोरेटरी में।
ठीक है। जॉयस्टिक का यूज करके हम लोग गेम खेलते हैं, नॉर्मली ज्यादातर गेमिंग में यूज करते हैं हम जॉयस्टिक का। फिर हम बात करेंगे स्कैनर का। ये देखिए स्कैनर है ये। स्कैनर का यूज करके हम पिक्चर को या कोई पेज को इनपुट के रूप में देते हैं, और स्कैनर का काम होता है उसको स्कैन करना, हमारे डॉक्यूमेंट को वो स्कैन करेगा। वो डिजिटल फॉर्मेट होगा जो भी हमारे फाइल का, उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा एज आउटपुट। इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक होता है एक, जिसका यूज करके इमेज को डिजिटल वंस में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम स्कैनर, ये फिगर में आप देख सकते हैं कि एक पावर बटन होता है, इसमें फिल्टर होते हैं, ऊपर में ग्लास प्लेट लगे हुए होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम अपना पेज को रखेंगे या भी कोई भी टेक्स्ट को देंगे, वो हमारा इनपुट के रूप में काम करेगा। फिर स्कैनर उसे स्कैन करके डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्मेट में। अब हम बात करने वाले लाइट पेन कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, जो कि पेन के जैसा ही दिखता है। इसके टिप पे, जैसे पेन का टिप होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, तो इसके पेन के टिप पे एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा है, जिसके कारण यूजर जो है अपने स्क्रीन पे कुछ भी पॉइंट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को। इसका जो लाइट सेंसिटिव टिप होता है वो डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट का लोकेशन, और फिर सिग्नल सेंड करता है सीपीयू को। तो फर्स्ट लाइट पेन जो इन्वेंट हुआ था वो अराउंड 1955 में हुआ था। वो किस पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ था, तो व्हिरलविंड प्रोजेक्ट थे और एमआईटी में हुआ था। ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट डिवाइसेस से, जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which device allow you to enter data and instruction into a computer? कौन सा डिवाइस आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को एंटर करें या इंस्ट्रक्शन दे कंप्यूटर को? तो पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, सेकंड है आउटपुट डिवाइस, थर्ड है एएलयू और फोर्थ है सीपीयू। तो आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर एंड कमांड टू द कंप्यूटर? कौन से इनपुट डिवाइस के हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को इनपुट करते हैं या कोई नंबर या कोई कमांड कंप्यूटर को देते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर होगा कीबोर्ड। ठीक है। कीबोर्ड में ही नंबर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, और हम लोग उसी के थ्रू कमांड देते हैं कंप्यूटर को। तो थर्ड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? तो हमने जैसा पिछला स्लाइड्स में देखा था कि फंक्शन की जो होते हैं हमारे कीबोर्ड में F1 to F12 होते हैं। तो हमारे कितने फंक्शन की होंगे? 12 फंक्शन की होंगे। माउस क्या है? क्या माउस एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस है, या कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, या मॉनिटरिंग डिवाइस है, या बोथ ए एंड बी है? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइसेस? ये सारे में से, पांचों डिवाइसेस में से कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं? ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं पांचों ऑप्शन सारे इनपुट डिवाइसेस ही होते हैं। अब हम सिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस? ये सब में से कौन सा है जो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है? पहला देखिए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइसेस हैं, पर मॉनिटर क्या है? हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। बी में देखेंगे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस है, और सारे इनपुट हैं। फिर देखेंगे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। डी में देख रहे हैं माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, बोथ सी एंड डी। तो इसका आंसर होगा बोथ सी एंड डी। इसमें जितने दिए हुए हैं सी और डी ऑप्शंस में, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फर्स्ट कंप्यूटर माउस डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? तो डॉगलस एंगलबर्ट ने डेवलप किया था। एट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन ऑप्टिकल माउस? ऑप्टिकल माउस में क्या यूज होता है? क्या वो इंफ्रारेड लाइट है, या लाइट एमिटिंग डायोड है, या सेंसर है, या माइक्रोवेव है? तो इसका आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड। अब हम देखेंगे नाइन्थ
क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस, इसमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? वेबकैम और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस होते हैं। बारकोड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर और प्रिंटर इनपुट डिवाइसेस नहीं होते हैं क्योंकि ये आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है। अब बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बार कोड रीडर? प्रोसेसिंग डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का या आउटपुट डिवाइस का? तो ये किसका है एग्जाम्पल? ये इनपुट डिवाइसेस का है। थैंक यू. Please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon and follow my channel for more informative videos.